हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्रमागत वृद्धि या कमी। उससे हम पहला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि बोल रहे हैं घड़ी है, उसमें पहले प्राइस में 20% की कमी हुई, फिर उसके बाद जो जितना भी घड़ी बेची गई उसकी संख्या में 40% की वृद्धि हुई, तो उसका बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा देखेंगे इसको। 20% की कमी हुई तो इसको हम लोग पहले प्रतिशत से भिन्न में लिखेंगे। 20% का भिन्न में मान कितना होता है? 1/5। आगे बोल रहा है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई। 40% का भिन्न में मान 2/5। 20% का 1/5 तो 20 दूनी 40 होता है, तो इसीलिए 1 में 2 में गुना करेंगे। 40% का 2/5। अब इसका निकालेंगे भिन्न। कमी किया है ना 20% की, तो 5 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। इसमें 40% की वृद्धि किया है तो वृद्धि करेंगे तो जोड़ेंगे ना 5 से 7। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 5 5 25, 4 7 28। अब देखेंगे कितना वृद्धि हुआ है। ये रेशियो में मान होता है दोस्तों। और कितना वृद्धि हुआ है? 25 से 28 कितना ज्यादा है? 3। और बट्टे में 25, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौके 100, 12% वृद्धि हुआ है ना। 25 से 28 हुआ है तो 12% क्या हुआ है? वृद्धि। अब इसका एक और मेथड होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। वो होता है सूत्र। इसका सूत्र होता है, लेकिन वो भी हम कंसेप्ट ही बोलते हैं, देखिएगा उससे भी। दूसरा मेथड, ये मेरा था पहला मेथड। अब देखेंगे सेकंड मेथड। देखिएगा 20% की कमी कमी किया है तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका सूत्र से बनाएंगे। देखिएगा -20 कमी के लिए माइनस, और उसके बाद घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस। ठीक है। और इसको क्या करेंगे? ये दोनों चिन्ह को जोड़ लेंगे। प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस करेंगे। अब ये दोनों का गुना कर देंगे संख्या का। 20 गुना 20 और बट्टे में 100। बस यही दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट है। इसका सूत्र होता है ए जोड़ बी जोड़ AB बटा 100। अब यहाँ पर मान लीजिए कि शुरू में बोल रहे हैं 20% की कमी, तो कमी के लिए -20, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस। और आगे बोल रहा है कि 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो यहाँ 40 करेंगे ना दोस्तों। 40% की वृद्धि हो गया। अब देखेंगे, और यहाँ 20 गुना 40, संख्या में क्या बोले हैं? दोनों में गुना कर देना है। यहाँ AB का गुना किया है और बटे में 100। यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो इसके मुताबिक आएगा। अगर कमी और वृद्धि रहे तो माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। अगर दोनों वृद्धि हो प्लस प्लस तो प्लस। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। -20 जोड़ 40 माइनस 4 दूनी 8।
अब 40 जोड़ में है और -20 और -8 28, इसको घटाएंगे कितना होगा 12%। प्लस में है ना, 40 प्लस में है और माइनस में 28। अगर यहाँ पर माइनस में आता हम लोग के मान, अगर माइनस में आता है तो क्या होता है कमी, और जब प्लस में आ रहा है तो वृद्धि को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस में आएगा तो कमी, और यहाँ पर लेकिन हम लोग का किस चीज में आ रहा है प्लस में। जब प्लस में 40 है और 28 माइनस में घटाएंगे तो प्लस में 12%। देखिएगा इससे भी आप लोग का राइट आंसर है 12% और ये भी 12%। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये पहला मेथड है, इससे हम लोग बहुत आगे तक बनेंगे। इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 12% वृद्धि ना, तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर है दोस्तों। आगे प्रश्न देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों और समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। करें कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात करें। देखेंगे हम लोग सबका भिन्न में मान लिखेंगे। पहला मेथड, इससे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा पहला मेथड बहुत सुपर मेथड है, उसको देखिएगा। 40% की वृद्धि, 40% को भिन्न में मान लिखेंगे। कितना 2/5। इसके बाद 25% की कमी, तो 25% का भिन्न में मान लिखेंगे 1/4। 15% की वृद्धि, तो 15% का भिन्न में मान 3/20। आगे बोल रहे हैं कि 20% की कमी, तो 20% का भिन्न में मान 1/5। यहां तक राइट है दोस्तों। अब देखेंगे 40% में वृद्धि बोल रहा है ना, तो 5 से 7। 25% की कमी बोल रहा है ना, तो 4 से 3। 15% की वृद्धि बोल रहा है तो 20 से 23। आगे बोल रहे हैं 20% की कमी, तो 5 से 1 घटाएंगे 4। अब इसको गुना कर लेंगे। देखेंगे इसको, जो रेशियो में कटेगा उसको कटा देंगे। 4 इस तरफ भी है, 4 इस तरफ भी है, कट गया। और कोई कटने वाला संख्या दिख रहा है नहीं। अब गुना कर देंगे। 20×5 100, 100×5 500। अब इसको गुना करेंगे। 23 दिया 69, 69 साथे 9 7 63 के 3 हासिल 6, 6 7 42 और 6 48, 483। अब देखेंगे कितना कमी हुआ है। पूछ रहा है ना कि संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसको 500 में से 483 घटाएंगे, कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7, और ये कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1। 17 की कमी हुआ है किस पर 500 पर, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको 5 से 17 में भाग देंगे तब 5 3 15, कितना बचा 2, दशमलव बैठाएंगे तब 5 चौके 20। 3.4% क्या कमी डिक्रीज हुआ है। यही मेरा राइट आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन में कितना नंबर है। ये देखिएगा आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीपीओ में 2019 और 20 दोनों में पूछा है। पहला ऑप्शन है 7.2% इंक्रीज, तीसरा 3.4% इंक्रीज, 6.4% इंक्रीज, 3.4% डिक्रीज। राइट आंसर यही होगा डी नंबर। आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये मेरा एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन पर हम लोग कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई।
उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ होता है। हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे जिस तरीका से हम लोग बना रहे हैं। 50% का भिन्न में मान कितना होगा दोस्तों? 1/2। फिर 50%, तो इसका भी लिखेंगे भिन्न में मान 1/2। फिर बोल रहा है कि 100%, तो 100% का भिन्न में मान 1/1। तो उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ देखेंगे अब इसको। बोल रहे पहला बोल रहा है 50% की कमी, तो कमी करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। और दूसरा बोल रहा है 50% की वृद्धि, वृद्धि करेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। और फिर 100% की वृद्धि हुई तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसको गुना कर लेंगे, दोनों तरफ 2 है तो इसको काट लेंगे। ये 1 है तो कट जाएगा, कितना हुआ 2 से 3। कितना वृद्धि हुआ 1 का 2 पे गुना 100। 2 से कितना बार में जाएगा 50 बार में। कितना राइट आंसर होगा दोस्तों? 50% राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे कितना नंबर है। कह रहा है लेस ऑफ 40%, मतलब लॉस, लॉस ऑफ 40%। कितना 40% का लॉस। गेन ऑफ 50%, वृद्धि हुआ है 50% का। 2 से 3 हुआ है तो वृद्धि हुआ है। गेन ऑफ 50% राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। एक संख्या में पहले 16% वृद्धि कर दी जाती है और फिर 14% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, तो मूल संख्या शुद्ध में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। देखेंगे पहले इसको 16%, इसको भिन्न में मान निकालना थोड़ा कठिन होगा। और 14% इसका भिन्न में मान निकालेंगे और वृद्धि करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको एक और तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिएगा ए बी वाला तरीका से। 16% वृद्धि, तो 16% वृद्धि और पर आगे 14% वृद्धि। 14% वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। और करें कि इस प्रकार प्राप्त संख्या में 30% कमी, कमी के लिए 30। कितना डाटा है मेरा 3। ठीक है, वृद्धि वृद्धि कमी, इसको देखिएगा 16% का वृद्धि किया है तो पहले 2 मान के बनाएंगे, ये और ये बी वाला रूल पर इसको हम लोग बनाएंगे। प्लस में 16% का वृद्धि तो 16 और प्लस 14% तो 14, दोनों प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस और प्लस प्लस गुना कर देंगे। 16 गुना 14 बट्टे में 100। देखिएगा जो आप लोग का सूत्र लिखवाए हैं वही सूत्र है दोस्तों। अब इसको हम लोग बनाएंगे, 16 और 14 में गुना करेंगे। 16 गुना 14, 16 चौके 64, 64 की 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 224। 16 जोड़ 14 जोड़ 224। और जब नीचे 100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। अब देखिएगा 16 और 14, 6 4 10, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 30 प्लस 2.24, कितना हो जाएगा 32 और 2 32.24। ये 2% वृद्धि से आया और तीसरा प्रतिशत वृद्धि क्या है 30, कमी है 30%। 30% क्या है कमी। तब इसको बनाएंगे देखिएगा। अब ये दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग। 32.24 जोड़, कमी किया है ना तो घटाएंगे दोस्तों, कमी के लिए माइनस
30 और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 30, दोनों संख्या का गुना कर देंगे 30 गुना 30 24 और यहाँ दशमलव हटा दे रहे हैं नीचे में 100 और एक 100 है सूत्र में ही तो यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब गुना कर देंगे 3024 में 3 में गुना कर लेंगे 3024 गुना 3, चरती है 12 के 2 हासिल 1, दूती है 6 और 1 7, जीरो में 3 में जीरो, तितीरी का 9, कितना है 9072 और नीचे कितना जीरो है 2 और 1 3, 3 जीरो के बाद लगा देंगे 3 अंक के बाद दशमलव, इतना है। अब इसको देखिएगा, इसको जोड़ घटा लेंगे, अगला स्टेप में घटाएंगे 2 4 माइनस 30 माइनस 9.072। ठीक है दोस्तों, अब इसको -30 और -9 कितना हो जाएगा 32.24 माइनस 39.072। अब इसको घटाएंगे, पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक, तो निकटतम लगभग कितना आएगा, माइनस वाला ज्यादा है ना, तो माइनस में मेरा तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि डिक्रीज होगा, क्या होगा कमी। ऑप्शन में वृद्धि वाला को पहले ही काट लेंगे, ये भी वृद्धि है ये भी वृद्धि, तो ए नंबर डी नंबर नहीं होगा, ए नंबर भी नहीं होगा, मेरा राइट आंसर बी और सी में से होगा। आप देख रहे हैं माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो कमी होगा ना, तो इसके लिए यही दिया है कमी। वैसे भी 39 में से 32 घटाएंगे लगभग कितना आएगा 7, तो 7% की कमी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन टाइप था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आगे देखेंगे। देखिएगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, एक कुर्सी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी हुई। पहले इसको कराएंगे भिन्न मेथड से। 20% का भिन्न में मान कितना होता है 1/5। कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि, तो वृद्धि 5 से यहाँ लिखेंगे प्राइस, प्राइस में कितना वृद्धि हुआ 5 से 6। हम बताए थे कि आप लोग का जिस दिन कीमत खर्च और बचत पढ़ा रहे थे, प्राइस के उल्टा क्या होता है खपत, तो ये प्राइस है, प्राइस के उल्टा खपत, खपत क्या हो जाएगा 6:5। कितना का कमी हुई 6 से कितना हो गया 5, 1 का कमी हुई कितना पे 6 पे, और गुना 100 करेंगे 16.2/3%। राइट आंसर होगा 1/6 का। आप लोग का प्रतिशत में मान भी लिखवाए होंगे, देखिएगा ऑप्शन में ए 12.5%, बी 20%, सी 16.2/3%, सी राइट आंसर है दोस्तों। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखेंगे इसको भी। 6 नंबर, एक फ्रिज की कीमत में 40% की कमी हुई तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा इसको भी, 40% का भिन्न में मान 2/5, क्या बोला है कमी किस में प्राइस में, तो 40% का कमी घटाएंगे 5 में से 2 घटा 3, किस में प्राइस में कमी हुआ, तो खपत इसका क्या होगा उल्टा 3:5। और खपत में ही पूछ रहा है कि प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, तो खपत में कितना हुआ 3 से 2 ज्यादा, किस पर 3 पर, गुना 100। 1/3 का आप लोग प्रतिशत भिन्न क्या होगा 33.1/3, तो 1/3 का 2 गुना है 2/3, तो 33 दूनी 66, 66.2/3% राइट आंसर होगा दोस्तों। देखेंगे ऑप्शन नंबर, पहला 50%, दूसरा 37.5, तीसरा 3.13, डी राइट आंसर होगा दोस्तों। जितना ही रहने देते हैं, चलिए तो थैंक यू।